हज यात्रा मुस्लिमों की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल हजारों यात्री भारत से भी मक्का शहर जाते हैं। ये यात्रा हर मुस्लिम का सपना होती है। यात्रा इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जिसे जिलहज्जा कहते हैं, जिलहज्जा की 8 तारीख से 12 तारीख के बीच की जाती है। इसके रजिस्ट्रेशन कुछ महीने पहले से ही शुरू हो जाते हैं। हज यात्री इस यात्रा के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। हज की रस्में साल में एक बार अदा की जाती हैं। हज साल में सिर्फ एक ही बार हो सकता है, वो भी उसका एक मुकर्रर वक्त है। जिलहज्जा के महीने में 8वीं जिलहज्जा से 12वीं जिलहज्जा तक हज किया जाता है। पहले मक्का के लोग गलत कामों को करने में लगे थे। खुदा ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनको अपनी पत्नी हजरत हाजरा और दूध मुँह बच्चे इस्माइल को पुराने मक्का के वीरान रेगिस्तान में अकेला छोड़ने का आदेश दिया। इस दौरान रेगिस्तान में प्यास से निढाल बच्चे इस्माइल को पानी पिलाने के लिए पानी की तलाश में हजरत हाजरा ने 2 पहाड़ियों सफा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए थे और जब वापस आकर देखा तो बच्चे की एड़ियों के रगड़ने से उस जगह पर पानी का चश्मा बहने लगा था। पानी को फैलने से रोकने के लिए हजरत हाजरा ने जमजम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे पानी वहीं पर ठहर गया था। उन्हीं दिनों से ये कुआं आबे जमजम के नाम से जाना जाता है, जो मक्का के मस्जिद हराम में मौजूद है। कि दोस्तों, इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटरों की संख्या बढ़ाई गई है। वो इसलिए बढ़ाई गई है कि हाजियों को जिनको चलने में दिक्कत होती है उन्हें सफ़ा मरवा की सही करने में आसानी हो जाए और वह काबे के चक्कर भी आसानी से लगा सकें। यानी कि खाने काबा का तवाफ जो किया जाता है उसमें 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो वह अगर चलने में कुछ हाजी लोग असमर्थ हैं, यानी चलने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो वह स्कूटी पर बैठकर तवाफ खाने काबा का कर सकते हैं और सफ़ा मरवा की सही भी स्कूटी से कर सकते हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ये सेवा 1443 हिजरी के पिछले हज यानी पिछले हज सीजन के दौरान परीक्षण के आधार पर शुरू की थी ये सुविधा, और इसके बाद लगातार दूसरे वर्ष इस परीक्षण के बाद अब यह सेवा प्रदान की गई है। इसको शुरू करने का मकसद कुछ हाजियों में परेशानियां, यानी कि जो चलने में असमर्थ होते हैं, चलने में जिन्हें परेशानी होती है, खाना काबा का तवाफ और सफ़ा मरवा की सही कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित स्कूटर ट्रैक डिजाइन किए गए हैं। स्कूटर सेवा का शुभारंभ आधुनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट गतिशीलता सेवाओं को अपनाने की प्राधिकरण की योजना के ढांचे के भीतर आता है। तवाफ में सभी हज यात्री 7 बार खाना काबा के चारों तरफ घूमते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री मक्का के बाहर टेंट सिटी यानी मिना में 8 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। शहर मिना में पूरा एक दिन बिताते हैं। अगली सुबह निकलते हैं। शहर मिना में अधिकांश समय प्रार्थना और अल्लाह को याद करने में बिताया जाता है। दूसरे दिन यात्री अराफात की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। ये मिना से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अराफात का दिन न केवल हज का बल्कि इस्लामी कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। यहाँ पर पढ़ी गई नमाज को वक़्फ़ कहा जाता है। दुनिया भर में कई मुसलमान इस दिन उपवास यानी रोज़ा रखते हैं। सूरज डूबने के बाद सभी हज यात्री यहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाने लगते हैं। यह अरफात की पहाड़ी से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हज यात्री यहाँ से शैतान को मारने के लिए 49 कंकड़ इकट्ठा करते हैं। जिलहज्जा की 10 तारीख को हज यात्री कुर्बानी से पहले शैतान को कंकड़ मारते हैं। कुर्बानी के बाद हज यात्री अपने बाल पूरी तरह से ट्रिम करवाते हैं। महिलाएं भी अपने बालों को 1 पोरे के बराबर काटती हैं। इन रस्मों के बाद मक्का जाकर हज यात्री काबा के 7 बार चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। एक दिन सपने में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि तुम अपने सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो। तब हज़रत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का फ़ैसला किया। ये बात जब इस्माइल को पता चली तो वो भी खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इब्राहिम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शैतान मिला और उसने पैगंबर को ऐसा ना करने के लिए कहा और तरह तरह से बातें बताने लगा और हज़रत पैगंबर को कुर्बानी देने से रोकने लगा। लेकिन हज़रत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़ैसले पर डटे रहे और उन्होंने पत्थर मारकर शैतान को वहाँ से भगा दिया।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे को देखकर उन्हें दुख ना हो। कुर्बानी देकर जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत है, उसकी जगह पर दुम्बा यानी भेड़ मरा पड़ा है। जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तब रास्ते में 3 बार शैतान ने उनका रास्ता रोका था और तीनों बार पैगंबर ने शैतान को पत्थर मारकर भगाया था। मान्यता है कि जिन 3 जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे थे वहीं पर 3 स्तंभ आज भी हैं। इन्हीं 3 स्तंभों को आज भी शैतान मानकर उस पर पत्थर मारे जाते हैं। यह हज यात्रा की ज़रूरी परंपराओं में से एक है जिसे सुन्नत इब्राहीमी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि हज क्यों किया जाता है और हज में ये शैतानों को कंकर क्यों मारे जाते हैं। यदि आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।